हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर काशिफ। आज बात करते हैं स्ट्रोक की। तो स्ट्रोक दुनिया भर में हर 4 में से एक व्यक्ति कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रोक से पीड़ित होता है। स्ट्रोक की वजह से दुनिया भर में कई मौतें होती हैं। स्ट्रोक मौतों के मामले में चौथी सबसे बड़ी वजह है और स्ट्रोक 5वीं सबसे बड़ी वजह है डिसेबिलिटी यानी अपंगता के लिए। कई रिसर्चर्स के मुताबिक भारत में हर 1 लाख लोगों पर हर एक साल लगभग 110 से 145 लोग स्ट्रोक की वजह से पीड़ित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये स्ट्रोक क्या है? आइए इस स्ट्रोक को जानते हैं। हमारे शरीर के तमाम हिस्सों की तरह हमारे ब्रेन को कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन तक ब्लड के ज़रिए पहुँचते हैं और ब्लड हमारे ब्रेन तक ब्लड वेसल्स के ज़रिए पहुँचता है। लेकिन जब इन ब्लड वेसल्स में किसी रुकावट की वजह से, किसी ब्लॉकेज की वजह से, किसी लीक होने की वजह से जब हमारे दिमाग तक, हमारे ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, तो इससे हमारे ब्रेन के अलग-अलग हिस्से और ब्रेन डैमेज हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है इश्केमिक स्ट्रोक, दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। बात करते हैं अगर इश्केमिक स्ट्रोक की, तो इश्केमिक स्ट्रोक 85% से ज़्यादा मामले जो हैं वो इश्केमिक स्ट्रोक के होते हैं। होता यह है कि ब्लड वेसल्स जो हमारे ब्रेन को सप्लाई देती हैं, उनमें किसी ब्लॉकेज की वजह से, हो सकता है कि वो ब्लॉकेज लिपिड का हो सकता है कि वो फैट का हो सकता है कि वो ब्लड क्लॉट का हो। उस ब्लॉकेज की वजह से हमारे ब्रेन तक सप्लाई नहीं पहुंच पाती। उस सप्लाई ना पहुंच पाने की वजह से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे ब्रेन डैमेज होने लगता है। दूसरी जो कंडीशन है वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक बेसिकली हमारी जो ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन को सप्लाई देती हैं, वो सप्लाई रप्चर हो जाती है, वो सप्लाई टूट जाती है, ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं। बात करते हैं स्ट्रोक के सिम्टम्स की। तो सबसे ज़रूरी कि स्ट्रोक के सिम्टम इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे ब्रेन के किस हिस्से में डैमेज हुआ है। अगर डैमेज अलग-अलग हिस्सों में हुआ है तो आपको सिम्टम्स अलग-अलग दिखाई देंगे। लेकिन जो मोर कॉमन सिम्टम्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, लाइक कि जो स्ट्रोक का पेशेंट है उन्हें नंबनेस फील हो सकती है। नंबनेस अगर हम उनको पिंच करते हैं या उनको गर्म ठंडा, ये सारी संवेदनाएं उनको महसूस नहीं होती। दूसरी चीज़, उनको मसल वीकनेस हो जाती है। मसल वीकनेस हो जाने की वजह से उनकी वॉकिंग यानी उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, ये सब प्रभावित होते हैं या पूरी तरह से वो नहीं कर पाते अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं। इसके अलावा जो उनकी स्पीच है उसमें स्लरिंग हो जाती है, मतलब वो सही से बोल नहीं पाते या सही से कुछ कह नहीं पाते या पूरा नहीं बोल पाते अगर उनका स्पीच सेंटर ब्रेन डैमेज हुआ है तो। इसके अलावा उनकी आर्म में वीकनेस हो जाती है। आर्म वीकनेस हो जाने की वजह से वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा उन्हें कन्फ्यूज़न होने लगता है चीज़ों के लिए। इसके अलावा उन्हें चीज़ों को याद करने में परेशानी होने लगती है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट कई हिस्सों में अलग-अलग है। सबसे पहली बात मेडिकेशंस की, तो कई मेडिकेशन दी जाती हैं, एंटीकोएगुलेंट्स दिए जाते हैं, एस्पिरिन दी जाती है, बेसिकली कि क्लॉट को तोड़ने के लिए, फैट को डिस्पोज करने के लिए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है फिजिकल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के ज़रिए, फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के ज़रिए हम स्ट्रोक के पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। उनके ब्रेन के हिस्सों में जो डैमेज हुआ है और जो नए हिस्से दोबारा से बने हैं, हम उन हिस्सों को लर्न करा सकते हैं कि उनकी डेली एक्टिविटीज़ यानी वॉकिंग, उनका उठना, बैठना, चलना, चीज़ों को पकड़ना, खाना, पीना और स्पीच थेरेपी, ये सब हम फिजियोथेरेपी के ज़रिए कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।